चलिए आज हम लोग फिर मिले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, वर्चुअली रूप से आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। कल जो हम लोग वीडियो बनाए थे और वीडियो का फीडबैक ऐसा आ रहा है कि पूछो मत। वो हो रहा है ना कि बिल्कुल गुब्बारे जैसे फीलिंग आ रहा है कि बहुत ही मस्त, मतलब कमेंट्स ऐसा आया पर्सनली व्हाट्सएप पे लोग और ईमेल भी कर रहे हैं कि सर क्या पढ़ाते हैं। अब सर जी क्या पढ़ाएंगे, बस सर अपना जो अनुभव है ना बस आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और मैं भी एक स्टूडेंट अभी भी हूँ और मैं ग्रेजुएशन भी अभी अपना क्लियर नहीं किया हूँ। और बस यही है कि अपने पढ़ने का जो स्टाइल है ना, वो जब हम पढ़ते थे तो भी एक भी चीज़ हो स्किप नहीं करते थे, चीज़ों को समझते थे और उस पर खुद प्रैक्टिस करते थे। और ये नहीं कि अब सर जो बता दिए मैटर उसी पर लगे हुए अपना कुछ नहीं। तो ये जो आपके सामने हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो किसी किताब में ऐसा तो नहीं रहता कि इस स्टेप के बाद ये करना है, ये करने के बाद ये करना है। अगर किताब में स्टेप बाय स्टेप लिखा मिल जाए तो समझ रहे हैं आपकी किस्मत आपको कहां से कहां तक पहुंचा देगी। जितना भी बोरिंग सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट कोई भी बोरिंग नहीं होता है। देखिए बहुत लोग समझ गए मैं केमिस्ट्री के बारे में बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, बोरिंग कोई भी नहीं होता है। बस आपको उसमें इंटरेस्ट जगाना है। तो इंटरेस्ट कैसे जगेगा? आप इससे पहले फिजिक्स पढ़ते होंगे, कहीं भी पढ़ते होंगे, मुझसे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, जहां कहीं भी आप पढ़ते होंगे, ठीक है, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको फिजिक्स में अगर थोड़ा बहुत कम इंटरेस्ट होगा तो मेरे हिसाब से अब बहुत ज्यादा भूख जग जाएगा फिजिक्स के प्रति। और इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में यानी जो इससे प्रीवियस वीडियो हमने बनाया है या जो पढ़ाते हैं इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, बस अपना अनुभव हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किसी भी चीज को कैसे बनाते हैं। और सब लोग चाहता है कि हम टॉपर बने और टॉप पे रहें, लेकिन मेहनत भी लोग करता है लेकिन सब टॉप पे नहीं पहुंच पाता है। तो टॉपर बनने का कोई विशेष मंत्र नहीं है। और आप लोग जानते होंगे कि टॉपर्स के बारे में एक दो लाइन मतलब आता है ना कि टॉपर कुछ नया नहीं करते, बस चीज को अपने अनुसार करते हैं। बात सही है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज को, कोई भी सब्जेक्ट हो, बस आप स्टेप बाय स्टेप चीज सीखिए, ठीक, तो आपको जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और नहीं अगर रटने की कोशिश कीजिएगा ना तो आज रट के निकल जाइएगा, कल हो सकता है कि आपके छोटे मोटे नन्हे मुन्ने समझ रहे हैं ना, वो अगर आपसे पूछेंगे कल को तो बोलेगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी हमारा ऑफिस का काम है, फलना है चिलना है, आप बच बच के भागिएगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे रहिएगा और सब कुछ सही सही जाने रहिएगा तो अब बच्चे को सर जी क्या दिए हैं तो ऐसे पढ़ा है, ये गलत है, ऐसे पढ़ो ये होता है। तो ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आप पेरेंट्स लोग भी समझ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हायर कंसेप्ट आपको चाहिए। बेसिकली हम अपना जो अपना स्टाइल है पढ़ाने का, एक एक चीज आपको हम ना एकदम तोड़ तोड़ के समझाते हैं कि इसके बाद क्या करना है। जैसे बुक में देखिएगा कि सीधे वो सॉल्व कर दिया या फिर आपको कॉन्सेप्ट लिख दिया, तो बुक में ये नहीं बताता है कि आपने को इसके बाद क्या करना है, और हम वही चीज बताते हैं। जो बुक में नहीं मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? अपना वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरे देखिए, अच्छे से देखिए और हम एक एक चीज को डिस्कशन करेंगे। चलिए हम अभी क्लास 12 का एक टॉपिक्स है, कल बोले थे किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ाएंगे, और किरचॉफ लॉ का फर्स्ट और किरचॉफ का सेकेंड लॉ, ठीक है। तो हम उस लॉ को जानने से पहले थोड़ा बहुत हम जानेंगे कि सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इस दो तीन चीज के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। और ऐसे स्पेशली हम आपको सेल क्या है, सेल का क्या उपयोग है, सेल को हम लोग किस प्रकार सर्किट में यूज करते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे स्पेशल सेल्स के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी आपको हम किरचॉफ का लॉ पढ़ाएंगे और किरचॉफ के लॉ में जो आपको होगा रिलेटेड वो हम समझाएंगे, ठीक है। तो किरचॉफ का जो लॉ पढ़ेंगे ना हम लोग, उससे पहले किरचॉफ का लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो किरचॉफ लॉ में हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, थोड़ा सेल समझते हैं कि सेल क्या होता है, इसका हम लोग किस तरह यूज करते हैं, थोड़ा बहुत बस ब्रीफली में पढ़ेंगे, संक्षेप में पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए हम आपको समझाते हैं सेल के बारे में। आप लोग तो केमिस्ट्री पढ़े ही होंगे और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़े होंगे या थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते होंगे, आपके गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जानते होंगे, हिंदी में विद्युत अपघटनी सेल बोला जाता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे विद्युत अपघटनी सेल। तो उसमें क्या होता है कि दो
डंटा लगाते हैं, ठीक है, या पत्ती लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों किसका रहता है? मेटल्स का रहता है, ठीक है। नॉन मेटल्स का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मेटल्स का ही हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स। देखिए फिर बराबर करें, मेटल हो भी सकता है, मेटल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि अब सर जी कह दिए मेटल तो मेटल होगा, अच्छा हमारे गुरुजी लिखा दिया मेटल, मेटल जरूरी नहीं है, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। आपको हम एग्जांपल देके दिखा देंगे, ठीक है, मेरे पे भरोसा रखिए। ऐसा नहीं है कि आप सर जी क्या कह दिए आप, हमारे सर जी तो सिर्फ लिखा है मेटल्स होगा, या हमारे गुरुजी लिखा है सिर्फ नॉन मेटल्स होंगे, नहीं, दोनों हो सकते हैं। हम दोनों आपको एग्जांपल देके समझाएंगे। चलिए, इलेक्ट्रोड्स होता है, अब इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये हम सोडियम लिए हैं, अगर ये क्लोरीन है, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, एक कंपाउंड डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा रे, NaCl। NaCl के बारे में सब लोग जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अरे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, केमिस्ट्री वाले सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, हम तो बोलेंगे नमक डाल देंगे, ठीक है। इसमें कौन चीज डालेंगे, घर में नमक होता है, नमक है, ठीक है, साधारण नमक, ठीक है, आम आदमी का जो नमक है वो नमक है, ठीक। अब क्या होता है ना कि देखिए, ये यहाँ इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ, NaCl यहाँ किसका काम कर रहा है, हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो दूगो लगाए थे डंटा पत्ती रे, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, ठीक। अब होता ये है कि इलेक्ट्रोड्स ये है दोनों, और ये जो सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इसके बीच ना एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, यानी एक विभवांतर जनरेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस बिंदु को A और इस वाले इलेक्ट्रोड के सामने बिंदु B दे दिए हम लोग, ठीक है, तो इसके पास एक विभवांतर आ जाता है नेगेटिव, और इसके साथ ये पॉजिटिव। ये तो अपना किस नेचर का हम लोग लिए हैं इलेक्ट्रोड्स, उसके अनुसार प्लस और माइनस होता है, ठीक। तो ये अगर मान लीजिए बिंदु B पर पॉजिटिव हो गया, बिंदु A पे नेगेटिव हो गया, ठीक, तो ये अपना इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। और फाइनली जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, एक सेल का EMF जो डिफाइन करते हैं, तो हम इसे डिफाइन करते हैं, देखिएगा किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोड्स का फुटवा बना रहे हैं, ठीक है। घर में भी आप बैटरी बना सकते हैं, खाना नहीं बनाने आता है तो कोई बात नहीं, बैटरिया बना लीजिएगा, कम से कम मोबाइल तो चार्ज होगा रे। आजकल मोबाइल को दूर कर लो तो बच्चे की लगता है कि सारी खुशी छीन ली गई है, क्या रे, सही है ना। तो बच्चों मोबाइल से दूरी ना, दोस्ती बनाइए। जब तक ऑनलाइन क्लास है खूब बहाना बनाइए कि ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो, और देख रहते हैं यूट्यूब पर हनुमान जी को, तो हनुमान जी को भी देखो, ऐसा नहीं कि हनुमान जी को हम विरुद्ध, हनुमान जी के हम परम भक्त हैं, लेकिन ठीक है, हनुमान जी कह रहे थे कि सब हमको बदनाम करके रख दिया, यहाँ वहाँ दिखाता है, तो वैसी बात नहीं है। चलिए अब देखिए क्या है ना कि इसको हम लोग सोडियम ले लिए हैं, चलिए, और ये ले लिए क्लोरीन, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl है, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स के बीच में अलग अलग बिंदु, इसको A माने थे, इसको B माने थे, तो A और B पे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, विभवांतर हो गया, जिसको हम लोग यहाँ क्लोरीन के साथ इधर नेगेटिव और इसके साथ हो गया ये पॉजिटिव, ठीक। अब क्या होता है ना कि सेल के EMF को डिफाइन करेंगे हम लोग, EMF। तो सबसे पहले देखिए EMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव, ठीक है ना, फोर्स। हिंदी करेंगे इसको तो बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव हो गया, इसका हिंदी बोलिए विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, बैल नहीं, क्या है रे, बल। नहीं तो बहुत लोग अच्छा वाहक है ना, खेत में जैसे बैल वाहक का काम करता है जोतने में, यहाँ नहीं समझना, बैल से लिखना भूल गए होंगे, ये क्या है, बल है, बैल नहीं। तो बहुत लोग को बल और बैल में कुछ अंतर ही नहीं पता चलेगा, तो उस केस में गड़बड़ा जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि लोग विद्युत वाहक बल लिखा हुआ है ना, इसको लिखा देते हैं ये एक बल है जो ये आवेश पर लगता है और इसको गति प्रदान करता है। तो वैसे गुरुजी और वैसे बच्चे के लिए मैं मैसेज देना चाहूंगा कि बउआ ये इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है ना, ठीक है, ये बल है ही नहीं है, एक्चुअली ये विभवांतर है, ठीक है, ये क्या है, विभवांतर है, ध्यान रखिएगा बच्चा,
बहुत कम लोग आपको इस बात के बारे में बताएंगे। यह एक राज है, ये हमारे साथ नहीं दफन होनी चाहिए, सब लोग को जानना चाहिए। तो ये राज 3 नहीं रे, एक राज है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान रखिएगा, ईएमएफ तो एक बल है, नहीं बेटा ईएमएफ एक बल नहीं है रे, ईएमएफ फोर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, ईएमएफ फोर्स नहीं है। नाम इसका है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये बल नहीं है। अब बताओ कोई अपना आदमी अपन नाम अमेरिका रख लेगा तो क्या अमेरिका हो जाएगा, या अपना बेटा का नाम रख लेगा अमेरिका, क्या अमेरिका का पिताजी हो जाएगा? नहीं, नाम में कुछ नहीं है, काम से लोग पहचाने जाते हैं। ठीक है, ये बहुरूपिया है, नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। क्या? विद्युत वाहक बल। क्या बल है? नहीं, यह बल नहीं, क्या है बुआ? विभवांतर है। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। अगर जो व्यक्ति आपको बताते हैं कि यह एक बल है, इस टाइप से परिभाषा लिखाते हैं, तो बुआ समझ लेना, उनको समझा देना कि ये विद्युत वाहक बल नहीं है रे। क्या है बच्चों? ये है विभवांतर। अब देखिए, तो विभवांतर है तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हम लोग क्या होगा? विभव और अंतर, यानी दो अलग अलग बिंदु के बीच का क्या निकालना है? अंतर। जो दो अलग अलग बिंदु मान लो ए और बी, तो इस दोनों का जो हम लोग विभव का अंतर निकालेंगे वही क्या होता है? विभवांतर। लेकिन ईएमएफ में कौन सा विभवांतर लेंगे हम लोग? तो समझिए, देखिए अब इसके पास एक निगेटिव विभवांतर आ गया जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में था, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, अब इस दोनों इलेक्ट्रोड्स के जो हम लोग लेंगे ना पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, वही क्या कहलाता है बुआ? सेल का ईएमएफ। तो देखिए किस कंडीशन में बताइए, अभी सर्किट क्लोज है कि ओपन है? मैंने परिपथ हिंदी में कहेंगे रे, परिपथ बंद है कि खुलल है? तो बताओ, परिपथ तो खुलल है ना रे, बंद का मतलब समझते हो ना, इसको जोड़ देते तब बंद होता। तो जब परिपथ खुला रहे, और जब परिपथ खुला रहेगा तो उसमें धारा खूब प्रवाह होगा? नहीं, धारा कैसे प्रवाह होगा रे? परिपथ खुलल है, तारवे नहीं लगल है, तो विद्युत धारा कूद के भागेगा नहीं ना। तो तार है ये नहीं है तो विद्युत धारा कैसे जाएगा? तो यहाँ पे सर्किट क्या है बउआ? ओपन। सर्किट क्या है? सर्किट ओपन है। हाँ, तो सर्किट ओपन हो गया तो बुआ क्या हो जाएगा? इसको ये माने थे ना, इसको बी। ठीक है, तो सर्किट अपना ओपन है, तो जब सर्किट ओपन रहे तब इलेक्ट्रोड्स के बीच जो हम लोग विभवांतर निकालते हैं वही क्या कहलाता है बुआ? ईएमएफ। तो ईएमएफ को कैसे परिभाषित करेंगे बुआ? ठीक है, तो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच जो विभव का अंतर होता है, यानी विभवांतर होता है, किस परिस्थिति में? जब सर्किट कैसा हो? ओपन, यानी सर्किट में क्या प्रवाहित नहीं हो रही हो? धारा। तो उस केस में जो होता है बुआ, ये विभवांतर दोनों किसके बीच? इलेक्ट्रोड्स के बीच। ध्यान रखिए, अभी फिर भी किसके बीच? इलेक्ट्रोड्स के बीच। और कब? जब सर्किट कैसा हो? ओपन, यानी सर्किट ओपन होने से क्या होगा? धारा उसमें प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, धारा स्थिरीलिंग है, प्रवाहित नहीं होगी। तो अपना फिजिक्स व्याकरण में सब चलता है। ठीक है, तो फिजिक्स व्याकरण के जनक हम खुदे हैं। ठीक है, और फिजिक्स व्याकरण में चल जाता है सब, दौड़ भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ईएमएफ को हम लोग कैसे डिफाइन किए कि जब सर्किट ओपन हो और उसे धारा प्रवाहित तो नहीं होगी, उस केस में इलेक्ट्रोड्स के बीच जो ये विभव आया था, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स के बीच जो विभव आया था विभवांतर, ठीक है, तो आपस में इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो विभवांतर होगा ना वही क्या कहलाएगा? अपना ईएमएफ। तो डेरिवेशन देखिए कैसे लिखेंगे, तो अपना ईएमएफ जो होगा, ठीक है, ईएमएफ, ठीक, तो ईएमएफ को हम लोग लिखेंगे कि चलिए प्लस विभव जो है हुआ प्लस, और इसमें से कौन सा विभव घटाएंगे हुआ? निगेटिव। ठीक है ना, देखिए यहां विभव पॉजिटिव था, सेम विभव यहाँ कितना आएगा? निगेटिव, मतलब अलग हो सकता है दोनों, तो डिपेंड करेगा अपना कौन सा इलेक्ट्रोड्स है। ठीक, तो बताइए अपने पास क्या आ जाएगा? भी पॉजिटिव और माइनस माइनस प्लस भी निगेटिव। अब जितना निगेटिव होगा हम लोग निकाल लेंगे, तो यही अपना क्या कहलाता है बुआ? ईएमएफ। ध्यान रखिए, एक बार फिर से हम याद दिला देते हैं, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या यह बल है? नहीं, न बल है न बैल है, क्या है रे? विभवांतर है। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए ईएमएफ का एसआई मात्रक क्या होगा, तो जोर से बोल देगा ना रे, जोर से बोलो,
जय माता दी। उसके बाद ही बोलेंगे ईएमएफ का एसआई मात्रक। बोलो बच्चा क्या होगा रे ईएमएफ का एसआई मात्रक? बोलो वोल्ट। ठीक है, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा ईएमएफ का? तो जो क्या बोलते हैं विभव का होता है वही किसका हो जाएगा? ईएमएफ का हो जाएगा। तो निकालना आसान है, कैसे निकालेंगे? देखो V बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? W बाई क्यू। और W मतलब यहाँ कार्य हुआ, तो बताइए कार्य का विमीय सूत्र mL2 t पे पावर माइनस, और चर्जवा का क्या होगा रे आवेशवा का? बोलो AT या फिर IT। IT इट मने बोलो रे इट मने हुआ यह, लेकिन यहाँ IT इट मने हो जाएगा आवेश। फिजिक्स व्याकरण है, बहुत खतरनाक व्याकरण। तो बताइए अब जिसको विमीय सूत्र निकालना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, इजीली निकाल लेंगे। खोजिए M कहीं और है क्या? नहीं, M एक ही है। L कहीं और है? नहीं है, नालायक है ही नहीं। T ये ब्रैकेट है, पावर नहीं है। T है ना रे, -2 ऊपर में, एक नीचे -1 ऊपर जाएगा तो कितने होगा? T पे पावर -3 और A पे पावर -1। अब कुछ होंगे लोग जो नहीं सर जी हमारा ये अभी नहीं किया, तो उनके लिए 2 मिनट का मौन। ठीक है, उनके लिए हो जाएगा mL2 T पे पावर -3 I पे पावर -1। आप A लिखिए या फिर I लिखिए, विद्युत धारा का ही बीमा होता है। ठीक, तो आप ईएमएफ का क्या हो जाएगा विमीय सूत्र? बोलिए बुआ। सेम हो जाएगा mL2 T पे पावर -3 और A पे पावर -1। ठीक है, तो ये अपने समझ गए ईएमएफ क्या होता है, उसका परिभाषा समझ गए। ध्यान रखिएगा सर्किट कैसा होना चाहिए था बुआ? ओपन, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होनी थी। और ये विद्युत वाहक क्या है बुआ? बल। बल नहीं, क्या है? विभवांतर है। नाम भले है विद्युत वाहक बल बैल जो कहो, ठीक है, लेकिन है क्या? ये विभवांतर है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं किरचॉफ के लॉ पे। ठीक है, बहुत ही डेंजर चीज है रे, और डेंजर से तो बच के रहना चाहिए। जैसे कोरोना बहुत ही डेंजर है। टीवी देखने के बाद तो पता लगता है कि कल अब दुनिया समाप्त हो जाएगी। डर लगने लगता है कि भैया अभी यूट्यूब तो हम शुरू किए हैं, पता नहीं उस सारे बच्चे का भविष्य का क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली देखिए अपना कुछ सिद्धांत है। ठीक है, मेरा ये सिद्धांत है कि पैसे के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई नहीं बाधित होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को हम बखूबी जानते हैं क्योंकि इस आर्थिक तंगी का शिकार हम भी हुए हैं। तो मेरा यही सिद्धांत होगा कि कोई भी बच्चा हो, चाहे देश विदेश कहीं भी हो, जो हमारी भाषा समझे उसके लिए है। ठीक है, वो बिना पैसे उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अभी हम फिजिक्स का व्यवस्था कर रहे हैं, निकट भविष्य में और भी सब्जेक्ट का व्यवस्था करेंगे, या बाकी सब लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चे आर्थिक तंगी का शिकार हैं, पढ़ने में मेधावी हैं, कुछ कर सकते हैं, उन्हें निःशुल्क सब व्यवस्था कराएंगे। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को उस बच्चे तक शेयर कीजिए ताकि वो हमसे जुड़े, हम उसका मदद कर पाए और उस बच्चे को हम थोड़ा सा मोटिवेट करके और अच्छा करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं किरचॉफ के लॉ पे। किरचॉफ का लॉ इतना आसान है ना कि मत पूछो रे भाई। ठीक है, देखो अब इसमें कंफ्यूजन है ना, किरचॉफ भी लिखता है, किरकॉफ भी लिखता है, किरखॉफ भी लिखता है। तो किरखॉफ में अपना को खौफ नहीं फैलाना है। ठीक है, फिजिक्स को समझना है ना रे, ये खौफ फैला देंगे किरखॉफ हॉफ चॉप जो हो, कोई दिक्कत नहीं है रे, लेकिन होगा तो किरचॉफ। ठीक है, तो अपने को नाम भी नहीं जाना, बस इसके सिद्धांत को समझना है। और ये आदमी ऐसा सिद्धांत दिया है ना कि तू लोग भी देखेगा ना, कहेगा ये तो हमारे घर में जो रामू काम करते हैं ना वो भी बात जानते हैं, तो फिर आप काहे नहीं जानते? अभी तक किरचॉफ भाई क्या कहे हैं? तो वही बात है, देखो दिखाते हैं। देखो मकरा का जाल बनाते हैं। ठीक है, मकरा का जाल बनाते हैं, अब समझना। मकड़ी की जाल है वो, देखो I1 I2 धारा, इसमें I3 I4 और I5 नाम रख दिए। ठीक है, सब में अलग अलग जगह से धारा आ रही है। इसमें I1, इसमें I2 I3 I4 I5, यानी सभी तार में कुछ न कुछ धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखो ई का बन गया बउआ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग रे? जंक्शन बन गया। क्या बन गया? जंक्शन।
ठीक है। ये रेलवे नहीं, ठीक है ना, किसी का जंक्शन बन गया है रे, तार का जंक्शन है। तो किरचॉफ भाई बोले, हाँ बहुत समय पहले की बात है, हम और साथ खेलते कूदते थे, अलग बात हो गया कि ये बेचारे मर गए और अभी तक हम जिंदा हैं, तो टेंशन नहीं लेने की बात है। अब देखो इस बात से बहुत टेंशन हो जाएगा, ठीक है टेंशन लेना जायज है तुम्हारा। हाँ, तो किरचॉफ भाई बोल रहे थे कि किसी भी जंक्शन पर, ठीक है, चाहे वो रेलवे जंक्शन हो या तार का जंक्शन हो, ठीक है, तो किसी भी जंक्शन पर एक सोचने वाली बात है, जो आदमी आएगा उतने आदमी नहीं जाएगा रे, कोई आएगा वहीं रह जाएगा। तो वही बात है कि किसी भी जंक्शन पर जैव धारा आएगा, मतलब जितना धारा आएगी उतना ही धारा जाएगी, ठीक है। यानी किसी जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होगी। तो कौन सा नया बात बोल दिया, बोलो सही बात हमरो पता था, लेकिन ये तो नहीं पता था, किरचॉफ भाई यही बोले हैं। तो किरचॉफ भाई के अनुसार क्या हो जाएगा बुआ, आने वाली धारा, ठीक ना, आने वाली धारा, ठीक है रे, बराबर क्या होगा, जाने वाली धारा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आया है वो जाएगा ही, तो परम सत्य है ना रे, तुम आए हो तुम भी जाओगे, हम आए नहीं, अभी हम नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। अभी अगर हम चले जाएंगे तो बाकी लोग को कैसे पढ़ाएंगे रे, ठीक है। तो अभी हम 200-500 साल रहेंगे, तो लोग जलो मत, संघर्ष करो, ठीक है, तुम भी जी लोगे इतना दिन। चलिए, तो आने वाली धारा किसके बराबर होगा, जाने वाली धारा के बराबर होगा। अब बताइए वो इसमें कहां पे होगा, ये जंक्शन पे, किस चीज का जंक्शन, रेलवे जंक्शन की तार का जंक्शन रे, तार का जंक्शन, रेलवे जंक्शन पर भी बात नहीं होता है। तो खोजिए यहाँ पे, बताइए आने वाली धारा, बताइए तो कौन कौन सा है आने वाली धारा। तो देखिए ये जंक्शन की ओर कौन कौन आ रही है रे, I5, I4, I3। तो हम लोग लिखिए आने वाली धारा, किस ओर आने वाली धारा बुआ, जंक्शन की ओर आने वाली धारा। बोलिए तो क्या हो जाएगा, शुरू से लेते हैं, I3 प्लस I4 प्लस I5। अब जंक्शन से दूर जाने वाली धारा, ठीक ना, यानी जाने वाली को कौन रोक सकता है, आज है कल जेबे करेगी, ठीक है। तो जाने वाली धारा बराबर क्या होगा रे, बोलो इस शब्द को अन्यथा ना ले, लोभी को तो क्या कर लोगे, अन्यथा ले लो भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आई रे मिस्टेक हो गया, तो क्या हो जाएगा I1 और I2, ठीक है ना। तो आने वाली धारा कितना हो गया, I3 प्लस I4 प्लस I5, और जाने वाली धारा I1 और I2। तो किरचॉफ भाई के अनुसार क्या हो जाएगा बुआ, बोलिए आने वाली धारा किसके बराबर, जाने वाली धारा के बराबर, ठीक है। आने वाली धारा किसके बराबर, जाने वाली धारा के बराबर। तो दोनों बराबर कर देंगे ना रे, किसके अनुसार, किरचॉफ भाई के अनुसार, ठीक है। तो I3 आने वाली हो गया I3 प्लस I4 प्लस I5 किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए I1 प्लस I2, ठीक है। इसी को बोलते हैं किरचॉफ भाई का पहला नियम, ठीक है, या किरचॉफ का धारा का नियम, या किरचॉफ का जंक्शन का नियम, कोनो बोलो, बात क्या हुआ, एक के हुआ। और हम और किरचॉफ जी तो लंगोटिया मित्र थे, तो सब चलता है, ठीक है। तो आप लोग किरचॉफ सर जी हुए, ध्यान रखिएगा। अरे सर जी के दोस्त आपके क्या होंगे, सर जी हुए ना। तो किरचॉफ भाई ने आपके लिए क्या हुआ, किरचॉफ सर। जब हम भी पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, हमारे गुरुदेव के मित्र हो जाते हैं, तो उनके लिए मेरे लिए भी क्या होते हैं, सर। फिलहाल आपके लिए भी सर है, मेरे लिए तो किरचॉफ भाई है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते सभी बच्चे समझ गए किरचॉफ का प्रथम नियम। कुछ था रे, एकदम बच्चा बकलोल टाइप का, अरे कुछ बोल देना, ठीक है। तो किरचॉफ का पहला नियम इतना आसान था, सब लोग जानते थे, लेकिन इस चीज को कोई एक्सपेरिमेंट किए नहीं। अब देखो, कहोगे सर जी क्या नाम मान लेंगे हम कि आप जो कह दिए वैसे, किरचॉफ भाई जो कह दिए उसको मान लेंगे, सब लोग ऐसे ही मान लेंगे। क्योंकि किरचॉफ भाई थे अंडरवर्ल्ड के डॉन थे, नहीं अंडरवर्ल्ड के वैज्ञानिक थे, अंडरवर्ल्ड के डॉन नहीं, ठीक है। हम भी अपने क्लास के वैज्ञानिक हैं, चलो ठीक है। तो किरचॉफ सर का हो गया। तो ऐसा होता क्यों है, देखो हम लोग जानते हैं ना कि आवेश संरक्षित रहता है, आवेश को ना हम बना सकते हैं ना ही उसका क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, ठीक। तो आवेश संरक्षित रहता है बुआ, तो क्या करते हैं हम लोग, देखो इधर से जितना आवेश गया होगा, मान लो कि 5 गो आवेश प्रवाहित हुआ, ठीक है ना, गिनती कर लो, 5 गो इधर से गया, 5 गो इधर से गया, और 5 गो इधर से गया, ठीक है ना, 5 5 10 5
15, ठीक है। तो 15 जो होगा, मान लो इससे गया 10 को इधर से निकल गया, तो बचल 5 को किधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा ना रे, वापस भाग जाएगा नहीं ना। तो जितना आवेश इधर से जाएगी उतना निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कौन बात बताए अपने को, किरचॉफ जी बताए। किरचॉफ का पहला नियम यही कहता है कि जितना धारा आएगी जंक्शन की ओर उतने जंक्शन से जाएगी भी धारा, ठीक है। अब बीच में तारवे काट दोगे तो कहां से जाएगी रे गधा, तार नहीं काटना है, एकदम जोर के रखना है। तो किरचॉफ का पहला नियम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग समझते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए लिखिए किरचॉफ का सेकेंड लॉ, ठीक है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। ठीक है, इन सेकेंड लॉ पे हम लोग फोकस करेंगे। कौन भाई के लिए, किरचॉफ भाई के सेकेंड लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो पहला भी है, दूसरा भी है। इंपॉर्टेंट तो फिजिक्स का हर लॉ है, बैजनाथ सर का भी लॉ स्टेप बाय स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। किताबी भाषा में लिखा रहता है, यही कहते हैं कि मतलब किताब, पता नहीं राइटर सब क्या ऐसा करते हैं, इतना ना क्लिष्ट लिख देते हैं कि बच्चा को समझे ना तो वाओ कितना विद्वान से लिखा गया है। जैसे मान लो हम कोई बात बोल दिया आपको और आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, कुछ जो बोल के निकल गए, तो आपको लगा वाओ सर कितने विद्वान है, हमारा तो चीज समझे में नहीं आया। तो जब हम कोई चीज नहीं समझते हैं ना, पर्सनालिटी वाला लोग रहेगा ना, वाओ कितना जानकार है, अरे गधा हो सकता गलती बोल के भी निकल जाए। तो वो इसलिए ध्यान रखिएगा, जागरूक बनिए और चीज को समझिए। अब मेरा सिद्धांत है ना कि स्टेप बाय स्टेप के साथ साथ हम परिभाषा को समझाने पर ध्यान देते हैं, इसलिए अगर परिभाषा आपको हम समझा देंगे ना, बेसिक वही होता है अपना परिभाषा, अगर हम परिभाषा को हम समझा देंगे तो आपको गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो व्यक्ति परिभाषा समझेंगे ना उनके लिए तो फिजिक्स एकदम आसान है, क्योंकि परिभाषा पे सब कुछ बैठा हुआ है। चलिए सेकेंड लॉ हम लोग समझते हैं। किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो कहता है, जैसे मान लीजिए हम एक सर्किट बनाते हैं, पहले तो बेसिक बना लेते हैं सर्किट, ठीक है, क्योंकि अभी करंट आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी कौन सा डायरेक्ट करंट पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए इसके हिसाब से चलेंगे। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो ये प्रतिरोध लगा हुआ है, मान लेते हैं R1 ओम का है और ये R2 ओम का, इसका EMF हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना कि किरचॉफ जी बोले कि किसी भी बंद परिपथ में, कैसे परिपथ में हुआ, किसी भी बंद परिपथ में, ठीक है, लगे अवयव के द्वारा जो विभव का ह्रास होता है, ठीक है ना, यानी अवयव में जो विभव का क्या होता है, वह ह्रास होता है, वह सेल के EMF के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए अगर मानते हैं कि इसमें I धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है वो, इसमें I धारा प्रवाहित होती है, तो बताइए इस प्रतिरोध के द्वारा विभव का ह्रास कितना होगा, इस प्रतिरोध के लिए विभव का ह्रास कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं ना, मान लेते हैं इसका विभव ह्रास ना V1 हुआ और इसका ह्रास V2 हुआ, ठीक है। तो बताइए V1 बराबर क्या होगा, IR1, V2 बराबर क्या होगा, बोलिए IR2। V1 बराबर क्या हुआ, IR1, V2 बराबर IR2। तो कुल विभव का ह्रास कितना हुआ, V1 प्लस V2, ठीक। और ये कुल विभव का ह्रास किसके बराबर होगा, सेल के EMF के बराबर होगा। अब V1 V2 का मान चिपका दीजिए, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, EMF बराबर IR1 प्लस IR2, बस यही है किरचॉफ भाई कौन सा नियम रे, सेकेंड नियम है। इतना आसान है, जुट्टे का सर पे पहाड़ उठा के बैठे हो कि किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए सब ज्यादा होता है ना कि कुछ गुरुजी ऐसे होते हैं ना कि बच्चे को डरा देते हैं कि किरचॉफ का नियम चाहे गॉस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको हराल में रखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है इसको, लेकिन हम समझा लेंगे, तुम लोग भी समझे। अब बच्चे के मन में जैसे ही कठिन कह दिए ना कि अब इसको लगता है सर जी कह रहे हैं कठिन, तो कितना कठिन होगा। अगर हम कह दें ना कि लघुत्तम समापवर्तक बहुत कठिन होता है, जोर बहुत कठिन होता है, तो बच्चा का हार्ट अटैक आने लगेगा,
मर जाएंगे रे भाई, सर जी खुद कह रहे हैं कि बड़ी भारी है तो हमारा थोड़ा क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा बच्चा, जो भी टॉपिक्स है, जो भी कंसेप्ट है ना, सबको हम बिंदास होके पढ़ेंगे। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में, सर्किट बंद होनी चाहिए, बंद सर्किट में जो भी अवयव लगे होते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए आपके सामने प्रतिरोध है, हो सकता है कैपेसिटर भी, संधारित्र भी हो, आगे चल के अपना कॉइल भी होता है, तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो किसी सर्किट में लगे अवयव के द्वारा विभव का जो ह्रास होता है ना, वह क्या होता है, किसके बराबर होता है, परिपथ में लगे ईएमएफ के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ चुके हैं। आगे हम लोग किरचॉफ के सेकेंड लॉ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट और सेकेंड लॉ पढ़े हैं, और देखो हुआ एक्चुअली ऐसा कि मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑफ कर लिए थे, पता नहीं कब ऑफ हो गया, सो या ऑन ही नहीं हुआ, तो अपना रिकॉर्डिंग सही से नहीं होगा। अभी जो लास्ट के 30 मिनट जो देखे हैं इसमें रिकॉर्डिंग सही नहीं हुआ, अभी हम चेक करके रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए हैं, तो अब आवाज़ आपके साथ ऐसे बेहतर जाएगी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है, माइक आ जाएगा तो और अच्छा क्वालिटी हो जाएगा, सो टेंशन नहीं लीजिए। अरे अपने लोग बिहारी है ना, जुगाड़ पे पूरा बैठा हुआ है कि माइक का रिप्लेसमेंट मोबाइल है, मस्त ऑडियो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग भी अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी जुगाड़ लगा के, कि माइक नहीं है तो भी क्या हो गया, मोबाइल है ना रे, मोबाइल है तो पूरी दुनिया है। हमको लगता है कि मोबाइल वाला ना माइक का भी बंद करवा देगा। बताओ मोबाइल क्या क्या खाया, घड़ी को तो चौपटे कर दिया, टॉर्च तो अब रहता ही नहीं किसी के पास, मोबाइल जला लो, पता नहीं और क्या क्या, टेलीफोन भी गया, ठीक है। अब हर चीज में क्या आ गया, वो मोबाइले में सब बात होता है। तो अब कुछ दिन बाद माइको कौन खा जाएगा रे, हम मोबाइलो खा जाएगा। बताओ मोबाइल तो अत्याचार कर रहा है, मोबाइल कंपनी सब, इसके खिलाफ तो लोगों को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए, हमारी मांगे पूरी की जाए, ठीक है, हमारी यही मांग है। चलिए अब हम लोग किरचॉफ के लॉ का जो है ना एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कि किसी भी माने जंक्शन या किसी भी सर्किट दिया रहेगा वहां से अपने को निकालना है। ये नहीं क्या किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगा दीजिए यहाँ बन जाएगा, देखो यही होता है, समझिए चीज को, कि फिजिक्स में आपको ये नहीं बोलेगा कि ये करके बनाइए, ठीक है, कभी कभी कह सकता है, और जिसका एक से 2-3 मेथड से कोई क्वेश्चन बनता है तो उस केस में आपको बोल देगा कि इससे बनाइए, या नहीं बोलता है, ठीक है। तो बस आपको अपना कंसेप्ट लगाना रहता है कि कंसेप्ट लगा के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम एक सर्किट देते हैं आपके सामने और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए सर्किट सिंपल बनाते हैं एकदम इजली रे, ऐसा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, लो खतरनाक ही बना देते, तुम भी क्या याद रखो किस गुरुजी से पाला पड़ा है, ठीक है। यहां कर दिए 1 एम्पियर का नाम रख दो, 10 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 3 ओम, और हो गया ओमे ओम, ठीक है। 1 ओम 1.5 ओम, मिस्टेक हो गया, 1.5 एम्पियर न रे, धारा है ना, हम भी धारा में बह गए, ठीक है। आपको 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 1-1 ओम का दुगुना नहीं हो गया, सब अलग अलग है, ओके ठीक है भाई, इधर कर लो 2 एम्पियर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए कि प्रत्येक प्रतिरोधकों से, क्वेश्चन लिखिए, प्रत्येक प्रतिरोधकों से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपने सामने देखो क्या वो प्रतिरोध है, 10 ओम, 5 ओम, और ये का हो गया ओम के जगह पे, तो एंटीना खड़ा हो रहा है, अल्लो ओम हो गया, तो ओम भगवान घुसा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना रे। चलो यहां लगा हुआ 10 ओम का, ये 5 ओम का, ये 3 ओम का, ये 4 ओम का, और ये 1 ओम का। तो आपको निकालना है कि प्रत्येक, हाँ यानी जितना प्रत्येक है ना प्रतिरोध, उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है वो निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालिएगा, कुछ नहीं करना है, किरचॉफ का लॉ लगाइए। किरचॉफ को कौन सा रे, किरचॉफ भाई का पहला नियम लगाइए कि आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होगी। चलिए हमको सॉल्व कर देते हैं। आप थोड़ा सा मेधा के गरीब लोग हैं, तो ऐसे हम सरकार से बात कर लिए कि आपको भी मेधा के मामले में लाल कार्ड पीला कार्ड जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा, और 100 में आपको कोटा मिलेगा मेधा के मामले में। तो मेधा के गरीब लोग सतर्क हो जाइए, अन्यथा आपको भी कोटा मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहला 10 ओम के प्रतिरोध। देखो
इसमें एक नहीं जंक्शन, अलग अलग बहुत सारे जंक्शन है, तो किसी जंक्शन को पकड़ते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ देखिए जंक्शन मतलब क्या, एक से अधिक जहां हो, दो हो तीन हो, ठीक है, कम से कम तीन। तो देखिए 1 2 3 अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस जंक्शन का नाम रख दो बउआ ए, ठीक है। और कहीं जंक्शन है का, इधर देखिए यह है जंक्शन अपना बी, ठीक है। अरे आपका मन ए लीजिए चाहे बी लीजिए, कुछ ले लीजिए, अपना सिद्धांत, आपका मन, यहाँ भी आम का सीजन चल रहा है ना, आम लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टिकला लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका मन कोई भी बिंदु मान लीजिए। तो चलिए हम लोग जंक्शन ए पर देखते हैं, ठीक है। जंक्शन ए पे बताइए, जंक्शन ए पे किधर किधर से धारा आ रही है, किधर को जाएगी। अब देखो जंक्शन ए पर 3 है, एक 10 ओम का है, एक 15 ओम का, सॉरी 5 ओम का है, और एक 1 ओम का, 3 ही है ना। तो देखिए गौर से कि 10 ओम वाले में कितना प्रवाहित हो रही है, इधर से जा रही है 1 एम्पियर, तो यहां कितने पहुंचेगी, इधर से 1 एम्पियर। तो यानी आने वाली धारा, जंक्शन की ओर आने वाली धारा, बोलिए कितना रे, जंक्शन की ओर आने वाली धारा बोलो तो, जंक्शन ए की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इधर से गया 1 एम्पियर, इन्हू से आ रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। और जाने वाली धारा, चलो बच्चा जोर से बोलो, जय माता दी, उसके बाद में बोलेंगे रे। अब देखो इधर एक है, तो इधर से भी आ रहे, इधर से भी आ रहे, तो बेचारा जाएगा कहां से, मान लो इधर भी पुलिस लोग, एक समझो इसे, 3 बटिया है, ठीक है, और इधर से पुलिस लठियाते हुए एगो को भेज रही है, इधर के भाग रहा है, इधर जंक्शन की ओर, एक की ओर जा रहा है, इधर से भी लठिया रहा है, तो बताओ दोनों किधर भागेगा रे, या किधर भाग जाएगा, इधर भागेगा तो और धोएगा, ठीक है। किधर भागो, नीचे भागो, ठीक है। तो जाने वाली धारा किधर हो गया, नीचे की ओर। तो मान लेते हैं इसमें कितना धारा जा रही है, I1 मान लीजिए, तो किस ये हो गया I1, ठीक है। तो अपने को किसका मान निकालना है, I1 का। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा बुआ रे, 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, पता है कुल कितना, 3 एम्पियर। आप समझिए कि 10 ओम से कितना गया धारा बुआ, इधर जा रही है 1 एम्पियर, अच्छा 5 ओम वाले प्रतिरोध से 2 एम्पियर, तो 1 से कितना गई रे, बोलो 3 एम्पियर गई ना, 1 से कितना गई, 3 एम्पियर, ठीक है। अब देखो फिर जंक्शन किसकी बात करेंगे हम लोग, जंक्शन बी। अब देखिए हम जंक्शन बी पर कैसे कैसे बनाएंगे, आप लोग गौर से देखिए। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, जंक्शन बी पर, ठीक है। जंक्शन बी पर देखेंगे हम लोग, तो क्या होगा बच्चा, देखो जंक्शन बी यहां मिल गया। अब बताइए जंक्शन बी पर इधर से तो आ रही है I1, ठीक है। अब बताइए इधर पुलिस धोते हुए आ रही है ना रे, तो इधर 1.5 एम्पियर भाग गया, ठीक है, चली गई इस बिंदु। अब इधर से आएगी या जाएगी, ये तो चेक करने वाली बात है। तो बताइए आने वाली धारा, जंक्शन बी पर आने वाली धारा, बोलिए आने वाली धारा कितनी होगी रे, जंक्शन बी पर, तो बोलो 1 ओम से आ रहा है कितना, I मान लेते हैं, I1 मान थे ना, ठीक है। और है कितना, 3 एम्पियर है, कौन उतना मानेगा, ठीक है। अच्छा और देखिए इधर से तो निकल रही 1.5 एम्पियर, ठीक है, और इधर से आएगी कि जाएगी रे, इनमें से 3 आ रही है, 1.5 इधर गया, ये भी इधर जाएगी ही ना, ठीक है। तो आने धारा 3 एम्पियर हो गया, और जाने वाली धारा बोलिए, तो जाने वाली धारा बोलिए कितना हो जाएगा, 1.5 एम्पियर। इसमें मान लेते हैं कि I2 धारा जा रही है, तो बोलिए कितना हो जाएगा जाने वाली धारा, 1.5 एम्पियर प्लस I2। तो किरचॉफ भाई के नियम लगाने, कौन सा नियम लगाए किरचॉफ भाई का, बोलो किरचॉफ भाई कौन सा लगेगा रे, पहला नियम। तो किरचॉफ भाई का पहला नियम के अनुसार 3 एम्पियर होगा ना बराबर किसके रे, बोलिए 1.5 I2, दशमलव नहीं I2 सीधा, तो I2 का मान बोलो 3 घटाओ 1.5, कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि बताइए प्रत्येक प्रतिरोध से कितना धारा प्रवाहित होती है, तो हम लोग बताएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि 10 ओम वाले प्रतिरोध से ना कितना धारा प्रवाहित हो रही है, देखो 1 एम्पियर तो जा ही रही है, अच्छा 5 से 2 एम्पियर, 1 ओम से कितना आया था 3 एम्पियर, अच्छा उसके बाद 4 ओम से कितना प्रवाहित हो रही है 1.5 एम्पियर, और 3 से भी कितना प्रवाहित हो रही है 1.5 एम्पियर। तो यही हो गया अपना किरचॉफ का
पहले लॉ का एप्लीकेशन। उम्मीद करते हैं आप इस चीज को बेहतर समझ गए होंगे। और बात ये है ना कि YouTube पर लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि सर कुछ एयरफोर्स, कुछ एनडीए, कुछ नेवी वेवी के लिए आप फिजिक्स का वीडियो बनाइए सर, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो देखिए वीडियो बना देंगे आपके लिए भी, और थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले अपना जो सिलेबस है, थोड़ा सिलेबस कवर कर लेते हैं। 2-4 दिन में अपना वेबसाइट प्रोग्रामिंग चल रहा है, तो पहले जो अपना 12th का मेन सिलेबस है, 11th का जो सिलेबस है, उसको थोड़ा सा 1 सप्ताह के अंदर कवर करते हैं। फिर पार्ट टाइम आपके लिए हम वीडियो बना लेंगे, लेकिन आपसे भी हम सहयोग चाहेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को और प्रमोट कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, चैनल को प्रमोट कीजिए। आप हमारे लिए काम कीजिएगा, हम आपके लिए काम करेंगे। देखिए हम ना थोड़ा अलग किस्म के लोग हैं, ठीक है, और युवा तो है ही, तो अपने का है ना कि ये एहसान वाला सिस्टम नहीं चाहिए होता है। ना हम आपसे एहसान लेंगे, ठीक है, ना हम आपके ऊपर एहसान करेंगे, ठीक है। आप भी हमारा सहयोग कीजिए, हम भी आपका सहयोग करेंगे, ठीक है। तो हमारे 2-4 डायलॉग होता है, बताएं कभी। और हम पार्ट टाइम अपना मैगजीन भी लिखते हैं, और अभी तो पब्लिश नहीं करते हैं, पब्लिश हो जाएगा बहुत जल्दी। एक्सरे है, समाज के हर मुद्दाओं को उस पर चर्चा की जाएगी। समाज के जितना भी उल्टा पुल्टा मुद्दा होता है ना, कि किस तरह लोग को ठगा जाता है, बहुत तरह जितना भी सेंसिटिव चीज होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो अपना जो मेन मुद्दा है उस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए।